नमस्कार। साल 2025 मकर राशि वालों के लिए क्या स्थितियां लेके आया है, क्या स्थितियां रहेंगी, शनि महाराज, राहु, गुरु किस तरीके से आपको परिणाम देंगे, इस वीडियो में मकर राशि के लिए संक्षेप में बताऊंगा, डिटेल में मैं बताऊंगा। चाहे उसका आर्थिक पक्ष हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे किसी प्रकार का कोई कर्ज हो, शेयर मार्केट की भी बात करेंगे, रिश्तों की बात करेंगे, विवाह की बात करेंगे, संतान की बात करेंगे, प्रॉपर्टी की बात करेंगे और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की भी बात करेंगे। कैसा रहेगा, कोई आकस्मिक लाभ आपको इस साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर कोई पैसा आपका जो है बनता बनता डूब तो नहीं जाएगा, कोई कर्जा सिरदर्दी तो नहीं बनेगी, कर्ज या फिर कोई नया काम शुरू करना चाहिए कि नहीं शुरू करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2025। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, मकर राशि का स्वामी अगर कहा जाए शनि है, और शनि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को अपने अंदर कितनी भी पीड़ा हो जाए अंदर रखना, बताना नहीं, शो नहीं करना है। थोड़ा सा जो है ऐसे लोग अगर कहा जाए तो दिमाग खुराफात में भी लगता है ऐसे लोगों का। मैं सबको नहीं कहूँगा, कुछ लोगों को जरूर कहूँगा। एक बात, मकर राशि वाले अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं होते भाग्यशाली हैं, वैसे 12 राशि भाग्यशाली है, लेकिन शनि के प्रभाव के कारण अगर कहा जाए तो मकर राशि वालों को भाग्य मेहनत कराएगा लेकिन परिणाम भी देता है। सबसे पहले बात करते हैं सेहत की, क्योंकि सेहत ठीक है तो सब कुछ ठीक है, काम धाम सारी चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी। देखिए, सेहत की बात करें मकर राशि वालों के लिए, शनि इनका मुख्य कारक ग्रह कहलाता है। शनि अगर कहा जाए मकर राशि वालों के लिए अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं शनि की 7.5 खत्म होने के कगार पे इस समय पे चल रही है। एक बात, वहीं पे ये भाव स्वास्थ्य को दिखाता है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। एक बात, वहीं शनि का मूवमेंट अगर कहा जाए तो अभी मार्च में जो है मीन राशि में मूवमेंट करेंगे, और मई में अगर कहा जाए तो राहु महाराज आपके जो है द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि नरम गरम इस साल में रहेगा, लेकिन उनको ज़्यादा सावधानी रखनी है जिनके पीछे से कोई ठीक है शारीरिक प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादा सावधानी रखनी है। जिन लोगों को हड्डियों से संबंधित हो गया या सर से संबंधित कोई समस्या है, सर में कोई समस्या है, जिनको पैरों से संबंधित या घुटने से संबंधित कोई समस्या है, उनके लिए विशेष सावधानी साल 2025 मांगता है। बात करते हैं व्यापार की, आर्थिक पक्ष की। देखिए, व्यापार की सबसे पहले बात करते हैं। जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, व्यवसाय ये है आपका, दसम भाव आपका कर्म है। वहीं शनि अगर कहा जाए इस समय पे यहाँ पर गोचर करें, मार्च से जो है राहु के ऊपर गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि मार्च, अप्रैल, मई ये पीरियड अगर कहा जाए तो व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ देगा, अचानक से जो है चीज़ों को बढ़ाएगा। उसके बाद अगर कहें तो राहु आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति की व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ती जाएंगी, धन की आवक बढ़ेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे राहु जब यहाँ पर द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और खासकर मई में गोचर करेंगे, उसमें भी अगर कहा जाए शत्रुता, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 4 महीने किसी भी काम को लेके शत्रुओं की पीड़ा आपको हो सकती है, सावधानी बरतें। नए कार्यों की शुरुआत के लिए इस साल अगर कहा जाए अच्छा है, लेकिन शुरुआत के 2-3 महीने मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च थोड़ा सावधानी बरती है। ये पीरियड अगर कहा जाए अचानक से पैसे के फंसने को दिखाता है, किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करना आपके लिए उचित नहीं कहलाएगा। शनि अगर कहा जाए द्वितीय भाव में है और राहु अगर कहा जाए मार्च में, मई में आपके द्वितीय भाव में आएंगे, द्वितीय भाव में राहु मई में आएंगे, वो कहीं ना कहीं व्यय और खर्च बहुत कराएंगे। आप देखेंगे यात्राएं बहुत करेंगे, आप ट्रैवलिंग बहुत करेंगे। नौकरी के लिए बहुत अच्छा है साल, नौकरी में पदोन्नति, नौकरी में बढ़त, नौकरी से संबंधित समस्याएं खत्म होंगी। एक बात, वहीं पे जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए विकल्प इस साल बढ़ेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल और जुलाई, अगस्त, सितंबर ये टाइम फ्रेम नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा जो लोग स्थान का परिवर्तन करना चाह रहे हैं, जगह चेंज करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। रिश्तों में थोड़ा सा खटास आएगी। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो मंगल बनता है,
द्वितीय राशि मंगल की अगर कहा जाए तो लाभ में। ऐसे में कहा जाएगा घर परिवार में रिश्ते में खटास आएगी एक बात, वहीं पे घर परिवार के ऊपर धन का व्यय होगा, बीमारियों के ऊपर धन का व्यय होगा, किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद घर परिवार में चाहे पैतृक हो चाहे अन्य कोई है, वाद विवाद बढ़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर चल रहा है तो सावधानी रखिए। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिन लोगों को साल 2025 में आंखें लगा के बैठे हैं कि इस साल मैं कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लूँगा ही लूँगा। देखिए प्रॉपर्टी लेना कोई ऐसा थोड़ा है कि बच्चों का खेल है। आज आपने जो है पैसा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है और 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल से केवल ढूंढ रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे हैं। कहते हैं आचार्य जी कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी है जिससे मैं समझौता कर लेता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, उतना नहीं तो तब भी नहीं आ पा रही, कुछ ना कुछ ऐसा रोड़ा आ जाएगा, टल जाएगा। जमीन कहते नहीं भाग्य से, ठीक है। अब देखते हैं आप लोगों के लिए जमीन जायदाद से संबंधित चीज़ों में कैसा साल रहेगा। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये जमीन है और जमीन से संबंधित वाद विवाद ये है, और कहीं ना कहीं जमीन का सुख अगर कहा जाए ये है, और जमीन का सुख अगर कहा जाए ये है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति प्रॉपर्टी से संबंधित परचेस कर सकता है, और खासकर अगर कहा जाए अप्रैल मई जून, अप्रैल मई ये 2 महीना रुक जाइएगा, किसी प्रकार का कोई निर्णय प्रॉपर्टी से संबंधित बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। अप्रैल मई, जून निकल जाने दीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये टाइम फ्रेम प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। इस समय की जो प्रॉपर्टी होगी आपको सूट भी करेगी, या फिर बहुत जल्दी है तो फरवरी मार्च है। मार्च मैं ये कहूँगा 15 मार्च से पहले अगर आप कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर जो है जो टाइम फ्रेम मैं 2 महीने का पीरियड बताया उसको गैप करके फिर आगे करें तो ज़्यादा बेटर है, एक बात। दूसरी चीज़, अगर आप सनातनी धर्म में हैं तो आपको मुहूर्त के अकॉर्डिंग इस साल प्रॉपर्टी लेनी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी आपकी खराब होगी। अगर आप घर परिवर्तन करना चाह रहे हैं, किराए के मकान से किराए के मकान में जा रहे हैं, तो भी आपको जो है मुहूर्त के अकॉर्डिंग जाइएगा और 1500 रुपये लगेगा, पंडित जी को बुला के उसमें कथा हवन करा लीजिएगा, उसके बाद शिफ्ट करिएगा। देखिए लोग करते क्या है ना, इसमें कि किराए के मकान पे जा रहे हैं, हमारा घर थोड़ा है, क्यों हम हवन कथा, भाई आप रहेंगे, आपका परिवार रहेगा, आपकी आत्मा रहेगी, आपका शरीर रहेगा, ठीक है, सब कुछ आपका वहीं रहेगा। एक बात करते हैं शिक्षा की। देखिए शिक्षा की अगर मैं बात करूं, विद्यार्थियों के लिए साल अच्छा है। ये साल अगर कहा जाए कंपटीशन के लिए अच्छा है, ये साल अगर कहा जाए एडमिशन के लिए अच्छा है, ये साल अगर कहा जाए दूर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उसके लिए अच्छा है। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों में थोड़ा सा तनाव होगा, फिर भी मैं ये कहूँगा प्रेम और प्रेम कहीं ना कहीं जो है प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं उसके लिए भी साल अच्छा है। बातचीत कर सकते हैं, विवाह के लिए प्रपोजल, विवाह से संबंधित दिशा में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग वैवाहिक जीवन की शुरुआत, माता पिता हैं, बच्चों की शादी इत्यादि चीज़ें देखना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ये साल इन चीज़ों के लिए थोड़ा मंदा रहेगा, चीज़ें कटेंगी, अटकेंगी, रुकेंगी, और उसके बाद जो है फिर हो सकता परमात्मा सुन ले, एक अलग विषय हो गया, लेकिन अटकाव और लटकाव जरूर होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। संतान के लिए साल बहुत अच्छा है। जो लोग पीछे से प्रयास कर रहे, संतान नहीं हो रही, संतान में दिक्कतें आ रही थी, उनके लिए साल बहुत अच्छा है। संतान कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा है, संतान के सुखों के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोगों, कुछ माता पिता जिनके बच्चे उनसे रूठे हैं, उनको मनाने के लिए समय अच्छा है। बच्चे अगर माता पिता रूठे हैं, बच्चों ने कुछ गलत किया तो बच्चे उनको मना ले, उनके लिए भी समय और साल अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा है। कर्ज की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए कर्ज का स्वामी अगर कहा जाए बुध अगर कहा जाए तो ये राशि भी बुध की कहलाएगी। ऐसे में कहा जाएगा कि कर्ज ये साल मानसिक रूप से तनाव देगा। कर्ज से संबंधित लेन देन में थोड़ा सा सावधानी रखिए, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी मत करिए। खासकर अगर कहा जाए मार्च अप्रैल मई ये 3 महीना विशेष सावधानी। इसके बाद अगर कहा जाए अक्टूबर नवंबर का पीरियड अगर कहें तो इस पीरियड में भी कर्ज से सावधान होके ही चलें। आवत अच्छी है, धन आएगा साल, लेकिन धन का व्यय होगा, खर्च होगा, उसको रोकने की कोशिश करिएगा। रही शेयर मार्केट और निवेश के लिए सावधानी बरतिए, जल्दबाजी मत करिए, बाकी बहुत अच्छा है।
इस तरीके से मकर राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने जा रहा है उस पर मैंने आपको चीज़ें बताई। अगले वीडियो में कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।